विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु महर्षि और काल के बीच का संवाद हम सुन रहे हैं। काल ने कहा, भृगु महर्षि को, तुम शुक्र के भौतिक शरीर को लेकर क्यों क्रुद्ध हो रहे हो? क्योंकि भौतिक शरीर तो वो नहीं है। मन के बगैर उस भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, जरा देखो तो उसने मन के स्तर पर कितना कुछ अनुभव कर लिया और वो आज क्या कर रहा है। एक ब्राह्मण का बेटा बनकर, ज्ञानी बनकर नदी के तीर पर अपनी साधना में मशगूल है। यह सुनकर भृगु महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर ली। काल से उत्साहित होकर पुत्र के जीवन को देखने के लिए अपनी आंखें बंद की और ज्ञान चक्षुओं का आश्रय लिया। क्षण में ही उन्होंने अपने पुत्र के जन्म जन्मांतरों का विवरण प्राप्त कर लिया। जो कुछ देखा उसे अति विस्मित होकर फिर वह अपने शरीर में लौट आए। वह भी ज्ञानी थे। आंखें बंद करके देखा उसके जीवन में क्या क्या हुआ। विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए और वापस अपने शरीर में लौट आए। पुत्र मोह से पूर्णतः मुक्त होकर भृगु ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप वर्तमान, भूत, भविष्य के निश्चय ही ज्ञाता है। हमारे समझ बहुत कम है। संसार यद्यपि मिथ्या है फिर भी सत प्रतीत होता है और महाज्ञानियों को भी भरमा देता है। ये सब मिथ्या है, सबको पता है, महाज्ञानियों को भी, लेकिन कभी भ्रम हो जाता है और ये जगत सत प्रतीत होने लगता है। मन अपनी कल्पनाओं के द्वारा माया रचता है, आप उसके ज्ञाता है। मन ही रचता है सारी माया और आप जानते हो मन यह माया कैसे रचता है। मेरा यह पुत्र मरा नहीं, यद्यपि मैं उसे मरा जानकर संयम खो बैठा। मैंने सोचा कि समय के पहले ही मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया गया है। प्रभु, हम सांसारिक घटनाओं को ही समझते हैं और जो हमें शुभ प्रतीत होता है उसमें हम आनंदित हो उठते हैं और जो अशुभ होती है उससे हम दुखी हो जाते हैं। क्या भृगु महर्षि ने हम जो नॉर्मल जीवन में सब कुछ अनुभव करते हैं वही नहीं बताया? कुछ शुभ हुआ तो हमें बहुत खुशी मिलती है, कुछ अशुभ हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी को जॉब में प्रमोशन मिला, शुभ लगा, खुश हो गए। कुछ अशुभ वार्ता मिली, कोई प्रियजन अपने देह में नहीं रहे, हम दुखी हो गए। तो ये सारा जो खेल है मन का, उसे समझने की आवश्यकता है। मेरा पुत्र मरा नहीं है, लेकिन वो मर भी नहीं सकता क्योंकि भौतिक शरीर को देखकर मैं उसे समझ रहा हूं मर गया। हम भी काफी बार वैसे ही सोचते हैं जैसे भृगु महर्षि ने यहां पे अनुभव किया। इस संसार में क्रोध व्यक्ति को सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, परंतु शांति उसे उन कर्म में लगती है जो उसे करना चाहिए। क्रोध ना जो नहीं करना चाहिए उसकी ओर ही अग्रेसर करता है, पर शांति मिलती किस में है?
उसमें उसने अपने कर्म करने चाहिए। जब तक संसार में अस्तित्व का भ्रम बना रहता है, तब तक उपयुक्त अनुपयुक्त के बीच का भेद मान्य होता है। यह उचित नहीं है कि स्वाभाविक कर्म से हम विक्षुब्ध हो। प्रत्यक्षता आपका स्वाभाविक कर्म है जीवों को मारना। मैं क्यों आपके ऊपर विक्षुब्ध हुआ? क्योंकि आपका वह कर्तव्य है, आपका वह स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव प्रज्वलित होना, ऊपर की ओर जाना है, जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, वैसे आपका स्वभाव जीवों का हरण करना है, उनको भक्ष्य बना लेना है। तो फिर मैं क्यों विक्षुब्ध हो उठा? आपकी कृपा से मैंने अपने पुत्र को पुनः देखा है। आपने ये जो सारी बातें की, मुझे कहीं ना कहीं मजबूर किया कि मैं मेरे अंतःचक्षु से देखे मेरा पुत्र है। और मेरी समझ में आ गया है कि मन ही शरीर है। और ये भी मेरे पूरी तरह से समझ में आ गया है, मन ही सही मायने में शरीर है। यह मन ही है जो सांसारिक दृश्यों को बनाता है। काल ने कहा, हे महर्षि, आपने ठीक कहा, आप समझ गए। मैं जो आपको बताना चाहता था, जो आपको समझाना चाहता था, वह आप समझ गए हो। सचमुच मन ही शरीर है। यह मन है जो कुम्हार के बर्तन के तरह अपने विचारों से शरीर की रचनाएं करता है, नया शरीर बनाता है, और वही उसका नाश भी करता है, वह भी इच्छा मात्र से। कुम्हार बर्तन बनाता है ना, मिट्टी लेकर, और अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसे बिगाड़ भी देता है। मन ही है अपने विचारों के द्वारा इस शरीर को बनाता है, और फिर अच्छा ना लगे तो खत्म भी कर देता है, इच्छा मात्र से उसका नाश भी कर देता है। यह स्पष्ट है कि मन वह शक्तिमान है जिससे वह विभ्रम खड़ा कर देता है, गलत बातें सोच लेता है और आकाश में सिक्के की रचना कर लेता है। मन से ही सब कुछ होता है। गलत विचार भी मन ही पैदा करता है, और इस आकाश में कोई सिक्के की रचना भी वह कर देता है। यहां तक कि वह अपने भीतर शरीर की रचना कर लेता है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के कारण अपने भौतिक शरीर को मन से भिन्न समझता है। मन ने ही बनाया इस भौतिक शरीर को, और अज्ञान के वजह से हम भौतिक शरीर को अपने मन से विभिन्न समझते हैं, अलग थलग समझते हैं। जागृति, स्वप्न और निद्रा के तीनों लोग मन की शक्तियों को अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, ये तीनों लोग मन की शक्ति के अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस अभिव्यक्ति को न वास्तविक कह सकते हैं, न ही मिथ्या। जब मन संसक्ति के कारण विभिन्नता की धारणा बनाता है तो वह विभिन्नता दिखाता है। मन ही अलग अलग है, यह धारणा बनाता है, उसके वजह से सब कुछ अलग अलग दिखने लगता है। यह तीनों अवस्था है, जागृत, सुषुप्ति, निद्रा, स्वप्न अवस्था, ये सारी मन की बनाई हुई है, और उसने ही उसे विभिन्न विभिन्न बनाया, उसकी धारणा की, तो वह विभिन्न लगने लगा। और क्या काल ने महर्षि भृगु से कहा, वह देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।